आज की ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म हाउस के सामने जाकर एक शख्स ने वजीर आज़म से उनके ग्राइंडर अकाउंट का एहतसाब मांग लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स का कहना है कि अगर सदर मुमलिकत और वजीर आज़म साहब ग्राइंडर इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ गे पार्टियों का मसला बहुत बिगड़ सकता है। कौन है ये शख्स, आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले तो झूठ थोड़े कम बोला करो, इतने झूठ। मुझे खुद अभी वाला शो स्टार्ट करते हुए डर लग रहा है कि 400 साल बाद कोई इंसान आकर कहेगा कि इतना आला हुआ करता था हमारा पाकिस्तान और साउथ एशिया कि शमसी तवानाई ने यहाँ पर बैठकर जेंडर नॉन कन्फॉर्मिटी की मिसालें खड़ी करते हुए एक शो रिकॉर्ड कर दिया था। वाह वाह वाह, क्या हमारी कमाल सोसाइटी थी। बस कर दो यार, फजूल किस्म के नैरेटिव्स हैं। साउथ एशिया इतना स्पिरिचुअली क्वियर है। बाहर निकलो ना जरा, दो बाबे आपको चपेड़े मारेंगे, दो गालियां देंगे कि भाई ये क्या बन के फिर रहे हो, फिर आपको स्पिरिचुअल क्वियरनेस नजर आती है। ऐसे लाके एक और भी बड़ा मशहूर नैरेटिव है कि आज से 400 साल पहले जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग ख्वाजा सरा लोग फौजों को लीड किया करते थे। ईमान के साथ तुम लोग इमरान रियाज खान की कोई भी पॉडकास्ट खोलो या आदिल राजा का ट्विटर खोल लो, उसके नीचे सारे यूथिये यही कह रहे होते हैं कि इस टाइम की फौज खुसरे चला रहे हैं। आपके नैरेटिव में और इनके नैरेटिव में, यानी राइट विंग ट्रांसफोब्स के नैरेटिव में फर्क क्या पड़ जाता है, रह क्या जाता है पीछे। पिछले 500-600 साल को जो ग्लोरीफाई किया जाता है, जिस मर्जी सियासी नैरेटिव की वजह से किया जाता हो, इसके अंदर स्लेवरी भी रही है, फोर्स्ड कैस्ट्रेशंस भी रही हैं, और 2-4 पीडोफिलिया की कहानियां उठाकर वाह 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 मोहब्बत की मिसालें खड़ी कर दी साउथ एशिया में। इस तरह की बातें चल रही होती हैं। इस तरफ हम लोग वापस आते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे शमसी तवानाई के नाम से जाना जाता है। छोड़ दो, ये पार्टियां आ गई हैं आजकल। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से आए हैं तो आप मुझे जानते होंगे, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर शमसी तवानाई के नाम से जाना जाता है, और मैं कल्चरली और स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली एक शिट पोस्टर हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर कोई भी लेबल लगाने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर हम लोगों की जंग है। सीन ये है पाकिस्तान के अंदर ना, आप जो भी नीश उठाते हो, जो भी कैटेगरी उठाते हो, जो भी प्रोफेशन उठाते हो, जो भी पब्लिक स्पेस उठाते हो, उसके अंदर 40-40 साल आपको ना सेम शक्लें देखने को मिलती हैं। आप पार्लियामेंट उठा लो, जो भी नीश उठाओ, 20 साल तो आपको सेम ही चेहरे नजर आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली जो स्पेस है इसमें अभी तक कोई है नहीं, तो क्यों ना अगले 40 साल तक आपके ऊपर मैं अपना चेहरा मुसल्लत कर दूं। तो आज से अगले 40 साल तक आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। जरा एक दफा गौर से देख लें। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि पॉडकास्ट के ऊपर जानने के बजाय मैंने शो ही क्यों खोला है। तो देखो, एक वर्कर को ना अपनी वर्क प्लेस को ओन करना चाहिए, ये तो सब आप लोग मानते हो ना। अगर नहीं मानते तो यहाँ से दफा हो जाओ। और वैसे भी पॉडकास्ट पर जाकर आपको रोना धोना ही डालना पड़ता है, तो हम रोना धोना डालने तो आए नहीं है, हम लोग इनको रुलाने आए हैं। इमरान खान ने कहा भी था कि इनको रुलाऊंगा मैं, तो जरा न्याजी लेगेसी कैरी करने के लिए कोई तो आपको, आप लोगों से भीख मांगने के लिए मैंने अपना पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। खुदा दा वास्ता है, डोनेट कर दो, थोड़े से पैसे दे दो। अगर आप खासतौर पर पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हो, $5 $10 महीने के भेज दो, कुछ मेरा पैसा ही बन जाए। तो पाकिस्तान और साउथ एशिया की पिछले 1000 साल की जेंडर नॉन कन्फॉर्मिटी की तारीख को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, और पिछले 20 साल की पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी क्वियर पॉलिटिक्स की तरफ आने से पहले पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स और एंटी सोशल बिहेवियर्स बिल 2026 की तरफ। तो जब मैंने ये वाली वीडियो प्लान की थी ना, मैंने सोचा था इसका जो सेकंड पार्ट है वो पंजाब 2026 हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल के बारे में होगा, और बड़ा अच्छा एनालिसिस होगा, और उसको हम कट करके सोशल मीडिया पर दूसरी साइट्स पर यानी इंस्टाग्राम पर भी लगाएंगे रील्स की फॉर्म में। और जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जा रहा है, मुझे पता था 50,000 व्यूज उसके ऊपर आराम से आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि उल्लू दी पट्टी, हौला हाथ रख लो,
मतलब न्याजी ने जो भी मर्जी दलेरी की मिसालें दी हों कि जहाँ न्याजी होता है वहाँ दलेरी, शर्म, गैरत की मिसालें खड़ी हो जाती हैं। और न्याजी ने यह भी कहा हो कि जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती वो कौम गुलाम बन जाती है। इन बातों को हम फिर भी साइड पे रखते हैं और अपने आप की सेफ्टी की पहले वैल्यू करते हैं। पाकिस्तानी यूथ को डीपोलिटिसाइज करने के लिए फौज ने शमसी तवानाई को लॉन्च कर दिया। वाह, पहली बात तो मेरा तबसरा बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है। देखो सीन ये होता है कि डायरेक्ट जो उन्होंने बताए गए अपने मोटिव्स हैं वही आप अपनी वीडियो के अंदर बोलो, और उसके साथ साथ जो बिल के डायरेक्ट अल्फाज हैं उसी तरह उनको कोट करो, तो फिर कोई मसला ज़्यादा नहीं बनता होता। लेकिन अगर ये करते हो तो फिर सैटायर की तरह बच जाती है, फिर तो ये वाला काम हो जाता है ना। एविडेंस के बगैर फैक्चुअल क्लेम्स करने पे लग जाता है आप पे पर्चा। तो जब बात है ही ठीक तो फैक्चुअल क्लेम्स ना करें, अनसर्टेनिटी एक्नॉलेज करें और किसी भी ऑफिशियल के ऊपर डेफेमेशन की अटेम्प्ट ना की जाए। और डेफेमेशन के अंदर हर चीज़ ही फॉल करती है। तो बंदा इसके ऊपर तबसरा कैसे करे और सैटायर पेश कैसे करे जब इस तरह के मसले एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को ज़रा सा साइड पे रखते हैं और एक हकीकी मसले के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर मेरा तबसरा बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पर। और वो मसला है पाकिस्तान की क्वियर तारीख के अंदर ट्रांसजेंडर फरीज की एग्जिस्टेंस का। साउथ एशिया और स्पिरिचुअली ट्रांसजेंडर फरीज। तो आपका शादी का क्या ख्याल है? आप लड़के से करेंगे या फिर किसी लोमड़ी से? इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पहली फरी कॉन्फ्रेंस 1989 के अंदर हुई थी। लेकिन ये मखलूक जिसका आधा जिस्म लोमड़ी का है और ऊपर से ये ट्रांसजेंडर औरत है, ये मखलूक 1968 से कराची जू के अंदर मौजूद है। ऊपर से इस मखलूक के पास इतनी पॉलिटिकल पावर है कि पिछले कोई 30 साल से मौजूद पाकिस्तान का MLA, नेशनल असेंबली का मेंबर, डिप्टी स्पीकर जो रह चुका है, उसने आकर इसको विजिट किया। हमारा जो जिस्म है ये भेड़िया का है या ये लोमड़ी का है सर? लोमड़ी का जिस्म? जी सर, जी सर। तो तुम लोमड़ी पैदा हुई, आधा लोमड़ी आधा ये आधा इंसान? लोमड़ी और आधा इंसान। आधा इंसान, जी सर। अच्छा, वेरी गुड। और वेरी गुड भी कहा है इन्होंने बड़े आला अंदाज में। अच्छा, वेरी गुड। ये चीज़ें देख के दिमाग में ख्याल आता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे आबाओ अजदाद ने अगर सुपर पावर्स मांगने के बजाय कोई हकूक मांग लिए होते, राइट्स मांग लिए होते, तो शायद इतनी बुरे हालात ना होते। यहाँ के क्वेयर लोर की हिस्ट्री और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी की हिस्ट्री इतनी सिमिलर है, बिल्कुल दाता साहब वाला हाल है। मतलब आप इधर हाथ रखते हो और कहते हो दाता साहब की घोड़ी और आपका दर्द खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की क्वियरनेस का भी यही हाल है ब्रो। ऐसी ऐसी सुपर पावर्स। यहाँ के ख्वाजा सरा और किन्नर कम्युनिटीज की अपनी सीक्रेट लैंग्वेज भी है। मतलब कहीं पर भी हौला हाथ नहीं रखा हुआ, बददुआओं से जमीनें हिल जाती हैं। और सीक्रेट लैंग्वेज भी इस तरह बनाई हुई है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स इनसे डर के शर्मा जाए कि असल तो ये चल रहा है यार। अलग ही लेवल है। इनको देख के लगता ही नहीं है कि आज वाले लोग इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ब्रो। अच्छा, पहले आप अपने स्कूल की लाइफ के बारे में बताएं। स्कूल पढ़ा है आप? हाँ, मैंने स्कूल 5 तक पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद जो थे मेरा वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दी। भाई का इंतकाल हुआ था तो फिर मैं स्कूल नहीं पढ़ पाए, तो फिर मैं इस फील्ड की तरफ अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने स्कूल छोड़ दिया? अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने स्कूल छोड़ दिया? If you think I'm posting something bad or vulgar, that does not make a sense that I'm a prostitute. सबसे पहले I think सोशल मीडिया पे नंगी मैं ही हुई हूँ। ट्रांस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा वल्गर ड्रेसिंग मैंने ही की है। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है, यहाँ पर तो इन चीज़ों को इतना बुरा समझा जाता है, फिर भी आप ये हरकतें कर रही हैं। देखें, मैं पहले बात ये कि मैं अपने आप को यहाँ की नहीं समझती। I mean, मैं अपने आप को इनमें कन्वर्ट नहीं करती जो यहाँ के लोग हैं। मुझे शौक़ है, एक पैशन है मेरा कि मैं नंगी हूँ और हुई भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे ज़्यादा हम इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के घर के सामने खड़े हैं और मेरा इनको पैगाम है, ग्रैंडर 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 इस्तेमाल करना छोड़ दो। ये पार्टियां आ गई हैं आजकल। हम इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के घर के सामने खड़े हैं और मेरा इनको पैगाम है, ग्रैंडर। अब तुम लोग कमेंट्स में जाकर बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो कि अगली एपिसोड में हो क्या। खुली कचहरी ना लगा लें एक आधी, औखा कम है यार।
क्यों बनाया मैंने? हम इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के घर के सामने खड़े हैं और मेरा इनको पैगाम है, ग्रैंडर 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 इस्तेमाल करना छोड़ दो।